जो अपना एग्जाम अप्रैल 2025 में देने वाले हैं, एनयूएस बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट शीट डिक्लेयर कर दी गई है। इसके रिगार्डिंग एनयूएस बोर्ड के द्वारा ये गाइडलाइंस दी गई है। इसमें आपको ये बताया गया है जो एनयूएस बोर्ड में प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, अब वो नए तरीके से बनाना है। पुराने तरीके से बनाओगे तो फेल हो जाओगे। ये देखिए, इन बच्चों को जो मार्क्स मिले हुए हैं ना, इन्होंने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाया है। तो गाइडलाइंस पे क्या कहा गया है, कैसे बनाना है, और जो प्रैक्टिकल की डेट शीट दी गई है जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम किस डेट पे देने जाना है, प्रैक्टिकल की हॉल टिकट कब आएगी, एंड साथ ही प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनाना है, क्या लिखना है, कहाँ से देख के बनाना है, और प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन वाइवा में क्या पूछा जाएगा आपसे, प्रैक्टिकल फाइल कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपको प्रैक्टिकल में ऐसे मार्क्स दिलवाएगी और फेल होने से बचा लेगी। तो मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले आपको मैं डेट शीट दिखा देता हूँ। ये आपकी डेट शीट है जो कि अप्रैल 2025 एग्जामिनेशन की है। देखिए, अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको देखना है इस वाले कॉलम में, और अगर आप क्लास 10th में हो तो आपको देखना है इस तरफ वाले कॉलम में। 17 मार्च से 20 मार्च तक क्लास 12 के इन सब्जेक्ट और क्लास 10th के इन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। इसके बाद होगा 21 मार्च से 24 मार्च के बीच में इन सब्जेक्ट का क्लास 12 का, और ये है क्लास 10th का सब्जेक्ट जिनका एग्जाम होगा इन डेट्स के बीच में। इसके बाद 25 से लेकर 28 मार्च के बीच में क्लास 12 का इन सब्जेक्ट का, उसके बाद क्लास 10th का इन सब्जेक्ट्स का, एंड इसके बाद आप देख सकते हो 29 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक इन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा क्लास 12th वालों का, और इन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा क्लास 10th वालों का। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इन डेट्स के बीच में एग्जाम होने वाला है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको 17 से लेकर 20 में से कौन से डेट पे जाना है? अगर मान लो 12th में आपके पास इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है, तो आपको करना क्या है कि जिस दिन प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा उसके ठीक एक दिन पहले सेंटर पे जाके कंफर्म करना है कि आपको किस दिन आना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 17 से 20 के बीच में बुलाया तो आप कभी भी चले जाओ। हॉल टिकट आएगा, उस पर एड्रेस लिखा होगा। हॉल टिकट अभी नहीं आया है, आप चेक करना। 10 मार्च तक हॉल टिकट आएगा, उसमें देखना लिखा हुआ एड्रेस, उसी एड्रेस पे जाके आपको कंफर्म करना है कि आपका प्रैक्टिकल 17 से स्टार्ट है, तो आपको कब आना है, 17 को आना है या 18 को आना है। क्योंकि एक दिन में 30 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, बाकी के जो स्टूडेंट्स उनको नेक्स्ट डे बुलाया जाता है। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल का डेट शीट। इसी डेट के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये डेट शीट आपको मैंने टेलीग्राम में दे दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, फाइल कैसे बनाना है, इससे पहले आपको बता दूं मैं कि लक्ष्य क्लास 12th के लिए और उड़ान क्लास 10th के लिए हमारा लाइव बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स आपको लाइव पढ़ाया जाएगा जब तक आपके एग्जाम खत्म ना हो जाए। वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे सैंपल पेपर्स आपको सोल्व करवाए जाएंगे। तो इस बैच के अंदर आप ज्वाइन कर लीजिए, सारे सब्जेक्ट कवर करवाएंगे और एग्जाम में गारंटेड पास करवाएंगे अगर आप अभी ज्वाइन हो जाते हो तो आप दिए गए इस कूपन कोड को यूज कीजिए और बिल्कुल मिनिमम प्राइस में इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 100 लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ही प्राइस है ये, वरना ये प्राइस और इंक्रीज हो जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल फाइल में आपको क्या लिखना है और कहां से देखकर लिखना है, और आपको पिक्चर्स कैसे ड्रॉ करना होगा। चलिए आपको मैं सब कुछ बताऊं। देखिए, सबसे पहले आपको मार्केट में जाना है और इस तरीके से एक प्रैक्टिकल फाइल परचेज करके लेकर आना है स्टेशनरी के शॉप पे। जैसे आप ये लेकर आ गए, इसके बाद एनयूएस बोर्ड की वेबसाइट पे आइए, ऑनलाइन कोर्स मटेरियल में जाइए, 12th में हो तो सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक कीजिए, जो भी आपके पास सब्जेक्ट उस पर क्लिक कीजिए। मान लो मेरे पास केमिस्ट्री, मैंने केमिस्ट्री पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रैक्टिकल लैब मैनुअल, सिंपल इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें से टोटल आपको कोई से भी 10 प्रैक्टिकल या 10 एक्सपेरिमेंट आपको अपने फाइल में लिखना है, और जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसमें टेबल्स दिए गए हैं या पिक्चर्स है, ग्राफ्स है, ड्राइंग है, इमेजेस है, वो सारी ड्राइंग्स आपको इस तरफ जो ब्लैंक पेज है इसमें आपको ड्रॉ करना है। अगर आप चाहो तो प्रिंट करके भी इसमें आप पेस्ट कर सकते हो। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, ये जो पीडीएफ्स दी गई है ये अनसॉल्व्ड है, यानी कि इसमें ऑब्जर्वेशन, टेबल्स, सारे क्वेश्चंस, इनको सॉल्व नहीं किया गया है, ये खुद आपको फिल करना होगा। टेबल्स को, ऑब्जर्वेशन को, आंसर ठीक नहीं हुए तो मार्क्स काट लेंगे टीचर। इसलिए जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनसे हमने प्रैक्टिकल की पीडीएफ को सॉल्व करवा लिया है। आप सॉल्व पीडीएफ ले लीजिए, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आंसर भी लिखा हुआ है एज इट इज सेम। आप उसमें से देखकर इस फाइल में लिख लीजिए और यही फाइल जाके सबमिट करवा देना, कुछ नहीं करना होगा आपको। अगर आप चाहते हो कि आपको लिखना भी ना पड़े, हम आपके लिए फाइल रेडी भी करें और पिक्चर्स भी बनाए, सब कुछ हम करके दें। जैसे कि देखिए पेंटिंग का फाइल है ये, कितने अच्छे से टीचर ने हर एक पेंटिंग को ड्रॉ किया है, इसके अंदर हर चीजों को बहुत मेंटेन करके बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। और चाहते हो आप कि यही लिखा लिखाया फाइल आपके घर तक हम भेज दें, तो आप हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल नीचे से ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। जैसे इनके मार्क्स आए हुए हैं वैसे ही आपके भी मार्क्स आएंगे,
टेंशन बिल्कुल मत लेना। जैसे आप प्रैक्टिकल फाइल लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपने हेडिंग लिखा, जो आप पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हो उसको प्रिंट करवा के आप पेस्ट कर दीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ हाथों से, तो उसको हैंडमेड यानी कि हाथों से बना दीजिए। जो आप लिखोगे उसमें ध्यान रखना, आपको एम भी उसमें होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, प्रोसीजर हो गया, कैलकुलेशन हो गया, टेबल्स हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये सब कुछ आपके इस पेजेस के अंदर लिखा होना चाहिए। मैंने टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं, उनको कोई पॉइंट नहीं देना कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है, तो मार्क्स काट लेंगे, उनका क्या जाने वाला है। इसलिए आपको सब कुछ मेंशन करना होगा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि जो सोल्व पीडीएफ दी गई है इसमें सब कुछ एक्यूरेट तरीके से, कुछ बाहर से आपको लिखना ही नहीं है, सब कुछ इसमें लिख कर दे दिया गया है। बस उसको एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट करना है आपको। और हैंड रिटन फाइल के अंदर सब कुछ हम लिख कर ही देते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे ही आप प्रैक्टिकल फाइल अपना प्रिपेयर कर लेते हो, मान लो बनकर ये रेडी हो गया, इसके बाद क्या करना होगा, जिस दिन आपका हॉल टिकट आ जाएगा उसके बाद आपको एक दिन पहले सेंटर पे जाना है और सेंटर में पूछना है कि मुझे किस टाइम आना है, क्योंकि आपसे सेंटर में दो चीजें करवाई भी जाती है, इसके लिए टाइम डिसाइड किया जाता है। कई बार सेंटर में 10 बजे बुलाया जाता है, कई बार सेंटर में 12 बजे बुलाया जाता है और कई बार 2 बजे ही बुलाया जाता है। तो इस सेंटर में जाकर पता चलेगा कि उस सेंटर की कितनी कैपेसिटी है। चलिए अब मैं बताता हूँ करना क्या हुआ। सबसे पहला काम है, जो हॉल टिकट पे एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस पे आपको सिर्फ फाइल लेकर और आपका जो आई कार्ड है और ये जो हॉल टिकट है, ये 3 चीजें लेकर आपको पहुंच जाना है। पहला काम क्या हुआ, फाइल आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपका होगा वाइवा टेस्ट। वाइवा में क्या होता है, वाइवा 2 तरीके से होता है। पहला होता है रिटन टेस्ट, यानी कि इस पूरे फाइल में से कोई से भी 1-2 क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। मान लो डेटा एंट्री है तो कंप्यूटर कैसे ऑपरेट किया जाता है, सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन टीचर्स आपसे एक क्वेश्चन बनाकर देंगे और उसमें से कहेंगे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई सा भी 2 क्वेश्चन का आंसर आप लिख कर दे दो। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा होता है प्रैक्टिकल में ओरल तरीका, यानी कि टीचर्स प्रैक्टिकल फाइल में से 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपको उनका आंसर देना है। आता है तो दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। टीचर्स आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये होता है आपका वाइवा। वाइवा के भी आपको 5 नंबर मिलता है और 5 नंबर मिलता है आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने के। तो टोटल हो गया आपके 10 नंबर और 10 नंबर हो गए स्पेसिफिक क्लास लेने के, टोटल हो जाते हैं आपके 20 नंबर। तो जिनका ये डाउट था कि प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन क्या होगा, अब बिल्कुल डाउट मत रखिए, बेफिक्र होके आपको सिर्फ फाइल सबमिट करवानी है, पहला काम। दूसरा काम आपको वाइवा देना है। कई सेंटर वाले रिटर्न और ओरल दोनों लेते हैं और कई सेंटर तो दोनों में से कोई एक ही लेते हैं और क्वेश्चन आपसे इजी ही पूछा जाता है। मैंने आपको वाइवा क्वेश्चन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, आपके पास टाइम हो तो उन क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। लास्ट ईयर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स रहे उन्होंने सोल्व प्रैक्टिकल फाइल से अपना प्रैक्टिकल फाइल बनाया, आप उनके मार्क्स चेक कीजिए एक बार। तो ऐसे ऐसे मार्क्स आते हैं, आप देख ही सकते हो अपने स्क्रीन पे, आपके भी आएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बाकी थ्योरी एग्जाम्स के लिए ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको क्वेश्चन बैंक कहा जाता है। आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको थ्योरी एग्जाम्स में आएंगे। और जिस तरीके से आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ वैसे ही मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में भी समझाता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। मैं चाहता हूँ इस वर्ष सभी स्टूडेंट्स पास हो और कोई फेल ना हो, और इसलिए प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए और अभी के अभी ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो जाइए। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।